फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का स्टार विजन क्लासेज में। दोस्तों, आज है 22 अगस्त। आज के वीडियो में देखेंगे करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी रेलवे ग्रुप डी, बीपीएससी, बिहार एसएससी सभी सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शन में दिया है दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली। क्वेश्चन में कह रहा है, एक बार और देख लीजिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दिल्ली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिए। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत और जापान के बीच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जापान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता? ऑप्शन में दिया है बर्जन रिस, ताडेज पोगाकर, जोनस विंगार्ड, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जोनस विंगार्ड होगा यहाँ पे। हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जोनस विंगार्ड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाल ही में हर घर नल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बन गया है? ऑप्शन में दिया हो कोटा राजस्थान, बी बुरहानपुर मध्य प्रदेश, सी आगरा उत्तर प्रदेश, डी गांधीनगर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बुरहानपुर मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई? प्रश्न में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान में हाल ही में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाल ही में जारी वर्ष 2022 के लिए पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट का कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में जारी वर्ष 2022 की रिपोर्ट में के लिए पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 87वां। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, किस आईआईटी में 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित देश लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इन्फोसिस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, नाटो के सहयोगियों ने
स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फिनलैंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन में दिया हुआ है थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फिलीपींस। जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने फिलीपींस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन में दिया है राधिका गुप्ता, सुष्मिता राव, पल्लवी सिंह, अदिति पांडे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पल्लवी सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये किसी भी परीक्षा के लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी नमन योजना शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न में कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नारी नमन योजना शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन में दिया है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस राज्य को? हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ओडिशा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश में 48वां G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जर्मनी। प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिए। किस देश में 48वां G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जर्मनी। इस प्रश्न को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है? ऑप्शन में दिया है मथुरा से रायपुर, कोयम्बटूर से शिरडी, अयोध्या से जयपुर, भोपाल से मुंबई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कोयम्बटूर से शिरडी। एक बार प्रश्न को और पढ़ लीजिए। किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कोयम्बटूर से शिरडी।
अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं की भर्ती करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च किया है? ऑप्शन में दिया हुआ है हिम्मत वाली योजना, अग्निपथ योजना, भारतवंशी योजना, वायु से युवा सेना योजना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अग्निपथ योजना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह किस शब्द को काम में लेने का निर्णय लिया है? प्रश्न में कह रहा है, दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह किस शब्द को काम में लेने का निर्णय लिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डॉक्टर अंबेडकर। आज का अंतिम प्रश्न में दिया है, आईफा अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? आईफा अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकी कौशल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस सभी प्रश्नों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आगे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं पुनः अगले क्लास में। धन्यवाद।